There is saying in the market that patience always pays. But I know type of traders जो काफी impatient होते हैं but still they make good money and they are scalpers. So आज हम scalping के बारे में सीखेंगे. Scalping क्या होता है, क्या mindset require है to be a scalper and scalping strategy कैसे form करना है. So let's start. So scalping is very short term and high frequency trading. यहां पर सिंगल ट्रेड का ड्यूरेशन होता है few seconds to few minutes एंड गोल होता है स्मॉल प्रॉफिट बनाना फॉर स्मॉल मूव्स. स्कैल्पिंग के फीचर है हाई फ्रीक्वेंसी. Scalpers execute dozens of trades during the day. They play for small targets. They try to capture smaller moves during the day. And third and most important thing, they try to get a high win rate, a decent win rate where they make profit just by capturing small targets. So as a swing trader, हमें काफी बड़े मूव चाहिए होते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए. But scalper, even small move मिला of let's say example 50 points of Nifty, he can make profit in that. Now let's understand scalper as compared to different trading styles. So scalper he trade for few seconds to few minutes. They take 15 to 20 trades a day and they target very small profit per trade. Day trading में our time horizon is few minutes to few hours. We take 2 to 5 trades a day and targets are small to medium. As a swing trader हमारा holding period होता है few days to few weeks. Swing trader takes few trades a month and they target for a large target. And then long term traders इनका holding period होता है few months to few years. They take few trades per year and they target very large target. So any trading style अडॉप्ट करने से पहले आपको वो ट्रेडर का साइकोलॉजी समझना पड़ेगा. तो अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का साइकोलॉजी क्या होता है वो समझना पड़ेगा. इफ यू वांट टू बिकम अ ऑप्शन ट्रेडर, आपको ऑप्शन ट्रेडर का साइकोलॉजी समझना पड़ेगा. सिमिलरली स्कैल्पर हैज अ स्पेसिफिक माइंडसेट, स्पेसिफिक साइकोलॉजी. सो चलिए कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट समझते हैं स्कैल्पिंग के. अगर आपको सक्सेसफुल स्कैल्पर बनना है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे. सबसे पहले डिसिप्लिन. डिसिप्लिन टू टेक अ स्टॉप लॉस, डिसिप्लिन टू टेक ट्रेड एज पर रूल्स. सेकेंड इज क्विक डिसीजन मेकिंग. अगर आप स्कैल्पर हो, आपको एंट्री एंड स्टॉप लॉस के डिसीजन इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड लेने पड़ेंगे. एंड थर्ड इज रेजिलियंस. कई बार होगा एक लूजिंग स्ट्रीक आएगा, आप 3-4 ट्रेड में कंसेक्यूटिव लूज करोगे. सो अगेन हाउ टू बाउंस बैक, दैट इज द रेजिलियंस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्सेंट्रेशन. बिकॉज आपको अपने ट्रेड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आइडेंटिफाई करने होंगे एंड एग्जीक्यूट भी करने होंगे. तो आपको काफी फोकस अप्रोच चार्ट्स पे रखना पड़ेगा. फर्स्ट स्टेप टू बी ए स्कैल्पर, आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना चाहते हो. यू कैन ट्रेड निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो. आप फ्यूचर चैट पे स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो, बट यहां पे काफी हाई कॉस्ट इन्वॉल्व होता है ड्यू टू एसटीटी एंड टर्नओवर चार्जेस. सेकंड ऑप्शन यू हैव इज यू कैन बी अ ऑप्शन बायर. तो अगर आपका व्यू बुलिश है, आप कॉल बाय कर सकते हो. अगर आपका व्यू बेरिश है, आप पुट बाय कर सकते हो. सो बाइंग का एडवांटेज ये है दैट बाइंग में आपको काफी लिवरेज मिलता है, आप कम कैपिटल से ट्रेड कर सकते हो. बट यहां पे आपका सक्सेस रेट वुड बी वेरी लो एंड यू हैव टू कैच अ राइट ट्रेंड अगर आपको ऑप्शन बाइंग में पैसे बनाने हैं. एंड थर्ड वे टू डू स्कैल्पिंग इज आप इंडेक्स ऑप्शन सेल करके स्कैल्पिंग कर सकते हो. अगर आपका व्यू बुलिश है, आप पुट बेच सकते हो, और अगर आपका व्यू बेरिश है तो आप कॉल बेच सकते हो. बट यहां पे आपको काफी हाई मार्जिन पे करना पड़ेगा, but आपका probability of success would be very high. Now before understanding the scalping strategy, scalper का toolkit समझते हैं. Scalper being a high frequency game, आपका terminal setup, आपका indicator setup has to be precise. अब imagine करो आप निफ्टी, सेंसेक्स डिफरेंट इंडाइसेस ट्रैक कर रहे हो डिफरेंट टैब्स पे. आप उनके कॉल एंड पुट भी ट्रैक कर रहे हो डिफरेंट टैब से. तो मेन टाइम आप जब एक टैब से दूसरी टैब में स्विच करोगे, your trade will be gone. So scalper का फर्स्ट रिक्वायरमेंट है एक स्कैल्पिंग टर्मिनल, जहां पे इंडेक्स का कॉल एंड इंडेक्स का पुट तीनों एक ही चार्ट पे अरेंज्ड हो. सो आपको स्विच करने की जरूरत ना पड़े. जस्ट लुकिंग एट द चार्ट आप सीधा ऑप्शन कॉल या पुट में ट्रेड ले सको. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज डायरेक्ट एग्जीक्यूशन फ्रॉम द चार्ट. दैट इज द मस्ट फॉर स्कैल्पर. सो फॉर अ स्कैल्पर
कॉमन टाइम फ्रेम जो चार्ट पे यूज करते हैं दैट इज 1 मिनट और 3 मिनट, बिकॉज यहां पे आपको माइक्रो ट्रेंड कैप्चर करने होंगे, सो लोअर टाइम फ्रेम काफी सुटेबल रहेगा एंड लोअर टाइम फ्रेम विल प्रोवाइड यू वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। नेक्स्ट स्टेप, आपको एक इंडिकेटर फाइंड करना होगा जो इंडेक्स पे व्यू डिफाइन करे विथ अ मॉडरेट सक्सेस रेट। सो फॉर दिस पर्पस मेरा फेवरेट इंडिकेटर है पिवट पॉइंट। अब पिवट पॉइंट कैसे बनता है? पिवट पॉइंट इज नथिंग बट जब हम प्रीवियस डे का हाई, लो एंड क्लोज का एवरेज लेते हैं, दैट विल गिव अस अ पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट इज अ सिंगल लाइन जो चार्ट पे मार्क होगा एंड वैलिड फॉर एंटायर डे। बायस रहेगा, अगर प्राइस पिवट पॉइंट के ऊपर है व्यू वुड बी बुलिश, और अगर प्राइस पिवट पॉइंट के नीचे है व्यू वुड बी बेरिश। तो ये इंडिकेटर अप्रोक्सीमेटली 65% प्रोबेबिलिटी के साथ आपको व्यू इंडिकेट कर देगा। सो पिवट पॉइंट इज माय पर्सनल चॉइस। आप पिवट पॉइंट के बदले मूविंग एवरेज या सुपर ट्रेंड भी यूज कर सकते हैं। कोई भी इंडिकेटर यूज करने के पहले आप उसका हिस्टोरिकल एफिशिएंसी देखिए, हाउ इफेक्टिव दैट इज। तो अब हमने इंडेक्स चार्ट पे व्यू बना लिया, अब हमें एक ऐसा इंडिकेटर चाहिए जो ऑप्शन चार्ट या इंडेक्स चार्ट पे हमें एक एंट्री दिलवाए स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ। So for that purpose, my favorite indicator is VWAP, that is volume weighted average price. So VWAP indicator कैसे बनता है? तो VWAP is nothing but आप जब कोई भी चार्ट पे वॉल्यूम एंड प्राइस को मल्टीप्लाई करोगे एंड फॉर द डे दैट लेवल विल इंडिकेट क्या प्राइस पे वॉल्यूम हुआ है, दैट्स एवरेज प्राइस फॉर द डे। तो ये इंट्राडे ट्रेंड इंडिकेटर है। प्राइस अगर VWAP के ऊपर ट्रेड कर रहा है मींस इट इज बुलिश, प्राइस अगर VWAP के नीचे ट्रेड कर रहा है मींस इट इज बेरिश। आप जब ये ऑप्शन चार्ट पे यूज करते हो ये काफी इफेक्टिव होता है। सो प्राइस इफ ट्रेडिंग बिलो VWAP दैट मींस जिन्होंने भी ऑप्शन बेचा है फॉर द डे आर इन प्रॉफिट। सो उनकी एवरेज सेलिंग प्राइस से ऑप्शन का प्राइस नीचे चल रहा है, सो दिस कैंप इज विनिंग। और अगर प्राइस VWAP से ऊपर जाता है दैट मींस ऑप्शन सेलर्स आर लूजिंग फॉर द डे। सो एट सम पॉइंट दे माइट कट देयर पोजीशन एंड वो प्राइस को और ऊपर लेके जा सकता है। तो VWAP एक इफेक्टिव सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की तरह भी काम करता है। सो नाउ VWAP इज माय फेवरेट। आप VWAP के बदले RSI भी यूज कर सकते हो बिकॉज RSI इज वेरी गुड एट कैचिंग मोमेंटम। इफ RSI इज अबव 60 दैट मींस दैट ऑप्शन इज इन अपसाइड मोमेंटम एंड इफ RSI इज बिलो 40 दैट मींस दैट ऑप्शन इज इन डाउनसाइड मोमेंटम। सो कोई भी इंडिकेटर आप यूज करो जस्ट उसका एफिशिएंसी हिस्टोरिकली चेक कर लो, दैट्स द ओनली रिक्वेस्ट। तो अब चलिए समझते हैं एक स्कैल्पर ट्रेड कैसे करता है। सो फर्स्ट स्टेप फॉर स्कैल्पर इज स्कैल्पर इंडेक्स चार्ट पे अपना व्यू फॉर्म करता है फॉर अ डे, से फॉर नेक्स्ट 1 आवर। सो शॉर्ट टर्म के लिए ही फॉर्म्स अ व्यू ऑन इंडेक्स चार्ट। अब अगर व्यू इज बुलिश सो ही विल फोकस ऑन अ पुट चार्ट इफ ही इज ऑप्शन सेलर, ही विल फोकस ऑन अ कॉल चार्ट इफ ही इज ऑप्शन बायर। सो अब बेस्ड ऑन व्यू हमने ऑप्शन चार्ट लोड कर लिया है। यूजिंग आर एंट्री इंडिकेटर से VWAP, सुपर ट्रेंड और RSI, जैसे ही हमें एंट्री मिला इन आर डायरेक्शन हम लोग वो ट्रेड ले लेंगे एंड इमीडिएटली वील प्लेस अ स्टॉप लॉस बिलो आर लेवल। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर इज आपको राइट पोजीशन साइजिंग डिसाइड करना है बेस्ड ऑन रिस्क पर ट्रेड। आपको रिस्क पर ट्रेड डिफाइन करना है, बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू कैलकुलेट द क्वांटिटी एंड आपका रिस्क पर ट्रेड हैज टू बी स्टैंडर्ड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एवरी ट्रेडर की लाइफ में देयर आर फ्यू बैड डेज जब नथिंग इज वर्किंग फॉर यू। सो आपको एक पर डे लॉस लिमिट सेट करना है। अगर उतना लॉस हिट हो गया यू हैव टू क्लोज द टर्मिनल एंड यू हैव टू ऑल्सो सेट पर डे मैक्स प्रॉफिट लिमिट। अगर आपको उतना प्रॉफिट आ गया सो आपको टर्मिनल क्लोज करना है। अब इसका रीजन ये है दैट कई बार होता है हमारा गुड प्रॉफिटेबल डे टर्न्स इनटू अ लॉस मेकिंग डेज बिकॉज अच्छे प्रॉफिट के बाद हम लोग रेकलेसली ट्रेड करते हैं एंड कुछ ऐसे ट्रेड लेते हैं जो हमें लॉसेस कराते हैं। तो फ्रेंड्स आपने स्कैल्पर का माइंडसेट समझा, स्कैल्पर स्ट्रैटेजी कैसे डिसाइड करता है वो समझा। नाउ आई विल गिव यू वन एग्जांपल स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी के थ्रू विल अंडरस्टैंड दैट एग्जैक्टली सारे रूल्स कैसे डिफाइन करने हैं। सो दिस इज जस्ट अ सैंपल स्ट्रैटेजी। आप अपना खुद का बैक टेस्ट कीजिए, इफ दैट सूट्स योर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज दैट। सो स्कैल्पिंग में हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा बायस फॉर द डे और ट्रेंड फाइंड करना फॉर अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। तो मैंने यहां पे डेली पिवट प्लॉट कर लिया है। एट 9:30 आई चेक वेदर मार्केट इज अबव पिवट और बिलो पिवट। तो अगर मार्केट पिवट पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है मेरा फोकस रहेगा बुलिश ट्रेड, और अगर मार्केट पिवट पॉइंट के नीचे ट्रेड कर रहा है मेरा फोकस रहेगा बेरिश ट्रेड्स। सो एज वी कैन सी हियर इन दिस चार्ट
price is above pivot point. That means my focus is bullish. So being an option seller, I'll focus on put chart. अब चलिए हमारा डायरेक्शन डिफाइन हो गया, कहां फोकस करना है वो डिफाइन हो गया. नेक्स्ट स्टेप वुड बी स्ट्राइक सिलेक्शन. तो स्ट्राइक सिलेक्शन में देयर इज नो स्टैंडर्ड रूल. यू कैन सिलेक्ट एटीएम स्ट्राइक, आप प्रीमियम बेस्ड स्ट्राइक भी सिलेक्ट कर सकते हो. तो फॉर एग्जाम्पल से आई एम सिलेक्टिंग अ स्ट्राइक जहां पे प्रीमियम इज 100 रुपीज. अब इसका बेनिफिट ये होता है, अगर आप डेली 100 रुपीज वाली स्ट्राइक में ट्रेड करते हो, डेली बेसिस पे आपका रिस्क वुड बी स्टैंडर्ड, योर टारगेट शुड बी स्टैंडर्ड, and you'll achieve some standardization in your strategy. And as far as expiry is concerned, normally we can trade in a weekly expiry, but expiry day के जो explosive moves होते हैं वो avoid करने के लिए on a expiry day we can move to next expiry. Now third step, execution. तो first step में हमने view define किया on a nifty which was bullish. Second step में हमने strike select की on a put which is 100 rupees strike. Now थर्ड स्टेप पे आई गो टू ऑप्शन चार्ट. ऑप्शन चार्ट पे मैंने इंडिकेटर यूज किया है VWAP. सो वी कैन सी हियर 3 मिनट चार्ट आई एम यूजिंग. आई लोडेड अ पुट चार्ट. एंट्री रहेगा हमारा VWAP के नीचे. एज वी आर सेलिंग ऑप्शन, वी वांट ऑप्शन प्राइसेस टू फॉल. अब ऑप्शन प्राइस जब VWAP के नीचे है, दैट इज इंडिकेटिंग दैट सेलर्स आर कंफर्टेबल. तो दैट वुड बी अ आइडियल एंट्री फॉर अस. जैसे ही प्राइस VWAP के नीचे जाएगा, कैंडल क्लोज होने पे वी कैन एंटर दैट. तो स्टॉप लॉस यहां हम लोग लगा सकते हैं VWAP के ऊपर, या जो कैंडल में एंट्री मिला है वो कैंडल का हाई कैन ऑल्सो बी ए स्टॉप लॉस. अब जैसे ही हमने स्टॉप लॉस डिसाइड किया, इमीडिएटली सिस्टम में हम लोग स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे. एंड एज ए स्कैल्पर टारगेट्स आर मस्ट. सो यहां पर देयर आर वेरियस वेज. यू कैन बुक योर एंटायर क्वांटिटी एट 1:1 और 1:5 रिस्क रिवॉर्ड. सो अगर आपने 10 रुपए का रिस्क लिया है, आप 10 रुपए के प्रॉफिट या 15 रुपीज के प्रॉफिट पे बुक कर सकते हो. सेकंड वे इज 50% क्वांटिटी आप 1:1 रिस्क रिवॉर्ड पे बुक कर दो, एंड बैलेंस क्वांटिटी यू आइदर बुक एट 1:2 और 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. सो गाइस, दिस वे वी हैव सीन दैट हमें ये चार्ट पे एंट्री मिला VWAP के नीचे. हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस वाज हियर, स्टॉक वाज फॉलिंग. सो व्हाई टू ट्रेल? ट्रेलिंग का ऑब्जेक्टिव ये है दैट इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ स्कैल्पर, अगर मार्केट हमें अच्छा प्रॉफिट ऑफर कर रहा है तो व्हाई नॉट टू टेक इट. अब जैसे ही 50% क्वांटिटी 1:1 रिस्क रिवॉर्ड पे बुक करते हो, आपका ये ट्रेड इज रिस्क फ्री. यू कैन नॉट लूज इन दिस ट्रेड. एंड अगर आप बड़ा टारगेट अचीव करते हो, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉर द एंटायर डे और एंटायर मंथ कैन गो अप. नाउ देयर आर फ्यू मिस्टेक्स जो स्कैल्पर को अवॉइड करनी चाहिए. They are taking over leverage. That's why I say position sizing is very important. Second, not losing the hard stop loss. कई बार होगा that आप अगर stop loss मिस करते हो, that single trade will eat away your entire day or entire week's profit. And third mistake which we should avoid is revenge trading. कई बार होता है consecutive 2-3 losses के बाद we try to take revenge from market. कुछ ऐसे ट्रेड हम लोग लेते हैं just to recover that loss which are not as per the system. तो ये जो टेंडेंसी है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए. नाउ लेट्स गो टू द एग्जीक्यूशन. अब स्कैल्पर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कुछ एस्पेक्ट है. दे आर स्क्रीन अरेंजमेंट एंड एग्जीक्यूशन. चलिए ये एस्पेक्ट समझते हैं ऑन आर नुब्रा IO प्लेटफॉर्म. सो आई एम लॉगिंग टू माय नुब्रा अकाउंट. सो यहां पर हमें एक ऑप्शन है दैट इज द स्कैल्पर टर्मिनल. जस्ट एट 1 क्लिक 3 स्क्रीन्स आर इन फ्रंट ऑफ यू. सो अब मैंने अपना टर्मिनल अरेंज कर लिया है. यू कैन सी on this window Sensex chart दिख रहा है. In second window we can see Sensex call and lower window we can see Sensex put. तो सेम चार्ट पे आप Sensex देख सकते हो, उसका कॉल देख सकते हो, पुट देख सकते हो. सो सपोज आपको एट 10 AM पिवट क्रॉस करने पे Sensex में बाय सिग्नल आया, तो विल बी फोकसिंग ऑन पुट चार्ट. तो आप पुट चार्ट पे जाके इमीडिएटली यहां से सेल बटन क्लिक करके 1 क्लिक पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो. सो दिस वे आपको स्क्रीन जगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. फ्रॉम सेम स्क्रीन यू कैन एग्जीक्यूट द ऑर्डर ऑल्सो एंड यू कैन मॉनिटर all the 3 charts at one go. That's the beauty of scalper terminal. Now most important thing, pillars of safety for scalper. First and foremost, position sizing पे आपको फोकस करना है. Per trade risk should not exceed 0.5% to 1%. Hard stop loss is must. जैसे ही ट्रेड लिया स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल देना चाहिए. Being scalper, we need small profits. So 1:1, 1:2 risk reward पे प्रॉफिट भी बुक करना है. And सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, as a scalper we execute so many trades
सो हमारा ब्रोकरेज एंड गवर्नमेंट चार्जेस काफी हाई हो सकता है। सो ये कॉस्ट पे भी एक टैब रखना है। वी रेगुलरली शुड मॉनिटर हाउ मच कॉस्ट वी आर पेइंग। सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट स्कैल्पिंग। तो आज हमने सीखा स्कैल्पिंग क्या होता है, स्कैल्पर का माइंडसेट क्या होना चाहिए, स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी कैसे डिजाइन होता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट हाउ टू एग्जीक्यूट योर ट्रेड इन लाइव मार्केट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।